नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। और देखिए, आज माहौल टाइट का सफर हम शुरू कर रहे हैं मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट से। और आज यहां जानेंगे उपचुनाव का मूड क्या है। जहां उपचुनाव के अखाड़े में धुरंधर उतर चुके हैं। 20 नवंबर को यहां वोटिंग होगी, लेकिन चुनाव का माहौल क्या है, कौन किस पर भारी पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, वहीं आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन है। बीएसपी अलग ताल ठोक रही है, एआईएमआईएम अलग ताल ठोक रही है। तो कौन किस पर भारी पड़ रहा है, यही जानेंगे। आज जनता के बीच है हम, लेकिन थोड़े से समीकरण, आपको सियासी समीकरण हम समझा देते हैं। आपको बता दें, मीरापुर की बात करें तो वोटिंग जो 20 नवंबर को होगी, आप अपने घरों से जरूर निकलिएगा। और आपसे सभी से हमारा अनुरोध है, वोट किसी को भी डालिए, लेकिन वोट करने आप जरूर जाएं। वोटरों की बात करें तो करीब 3 लाख के आसपास यहाँ वोटरों की संख्या है। और प्रत्याशियों की बात करें तो 11 उम्मीदवार यहाँ मैदान में हैं। इसके अलावा मुस्लिम प्रत्याशियों की बात करें तो 6 उम्मीदवार हैं, क्योंकि मुस्लिम उम्मीदवार, यानी अगर ये बीजेपी और आरएलडी ये सोचकर चल रहे हैं कि मुस्लिम वोट बटा तो बीजेपी और आरएलडी को फायदा हो जाएगा, क्योंकि बीएसपी के भी मुस्लिम कैंडिडेट है, समाजवादी पार्टी के भी मुस्लिम कैंडिडेट है, एआईएमआईएम के भी कैंडिडेट है। तो 6 उम्मीदवार मुस्लिम उम्मीदवार है। और आरएलडी का गढ़ माना जाता है, क्योंकि पिछली बार आपको बता दें, समाजवादी पार्टी आरएलडी यहाँ मिलकर लड़े और यहाँ पर आरएलडी चुनाव जीती। इस बार बीजेपी के साथ आरएलडी है। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं। एक अगली जानकारी आपको बता दें कि जो मुकाबला सीधा माना जा रहा है, वो मुकाबला माना जा रहा है मिथिलेश पाल, जो आरएलडी के उम्मीदवार हैं, आरएलडी और बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो यहाँ से चुनावी रण में है। इसके अलावा सुंबल राणा, कादिर राणा के आपको बता दें पुत्रवधू हैं, वो चुनावी मैदान में। कादिर राणा पूर्व सांसद रह चुके हैं, उनकी पुत्रवधू यहाँ चुनावी मैदान में है। इसके अलावा बीएसपी की बात करें तो शाह नजर यहाँ से चुनावी मैदान में है। इसके अलावा ओवैसी की पार्टी भी यहाँ दमखम दिखा रही है, लेकिन किस में कितना दम है ये जानेंगे। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आपको जातीय समीकरण भी बता दें, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर यूपी में है और यूपी बिहार में राजनीति बिना जाति के और बिना मजहब के होती नहीं, और जो आपको इन चुनावों में देखने को मिल भी रहा है। अगर हम जातीय समीकरण की बात करें तो मुस्लिम वोटरों की तादाद यहाँ सबसे ज्यादा है। 1,30,000 से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। अगर हम आपको संख्या की बात करें, दलित वोटरों की बात करें तो 50,000 है। इसके अलावा जाट वोटरों की बात करें तो 40,000 है। इसके अलावा गुर्जर वोटरों की बात करें तो 18,000 है। इसके अलावा पाल वोटरों की बात करें तो 12,000 है। और सैनी वोटरों की बात करें तो 13,000 है। इसके अलावा चौहान वोटरों की बात करें तो 14,000 है। इसके अलावा ब्राह्मण वोटरों की बात करें तो 10,000 से भी ज्यादा है। और इसके अलावा अन्य जातियों की बात करें तो 18,000 से भी ज्यादा यहाँ पर वोटर हैं। तो ये समीकरण हमने आपको बता दिया, कौन कौन मैदान में, ये भी अब आपको बता दिया। लेकिन अब नेताओं के वादे दावे, और देखिए तमाम जनता आ गई है मीरापुर की जनता। जरा मीरापुर के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए भाई। ये मीरापुर के लोग हैं, आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान रहेंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से हाजी अनवर साहब रहेंगे, और कांग्रेस की तरफ से आरिफ साहब रहेंगे। कांग्रेस और हमारे साथ बीएसपी की तरफ से आपको बता दें सुशील शर्मा जी रहेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से आर.के. पराशर साहब रहेंगे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल पराशर साहब आपसे, क्योंकि आप सत्ताधारी पार्टी है, आरएलडी का और दोनों का गठबंधन हैंडपंप चलेगा? बिल्कुल चलेगा, जबरदस्त तरीके से चलेगा। 20 तारीख को पता चल जाएगा 100%। किस मुद्दे के आधार पर आप जीत जाएंगे? हमारा विकास है, लोगों को विकास की जो है लहर दिखाई दे रही है। आज क्या है, हर घर के अंदर विकास की योजनाएं जो है सबके घर पहुंच रही है। हाँ। ये नहीं होता है कि आज एक के घर जा रही है, एक के नहीं जा रही है। तो क्या बटेंगे कटेंगे के नारे के दम पे जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे, बटेंगे कटेंगे। तो ये इम्पैक्ट कर रहा है ये नारा? बिल्कुल कर रहा है, 100% कर रहा है। नहीं तो आप क्या चाहते हैं कि हिंदू वोटर एकजुट हो जाए? नहीं, हम तो सबका साथ और सबका विकास चाहते हैं। हाँ। हम तो सबका विकास सबका साथ। हमने हमारी पार्टी कभी किसी के विकास के बीच में जो है किसी को ये नहीं कहती कि हम इसको देंगे, इसको देंगे, इसको देंगे, इसको देंगे। हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। सर, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है आप लोगों का। पहला सवाल आपसे, ये कह रहे कि हम जीत रहे हैं। ये अभी इन्होंने एक मुद्दा बताया है विकास का। विकास मीरापुर में जहाँ ये रहते हैं, इनसे ये पूछिए वहाँ कैसे जाते हैं। जब बारिश हो जाती है 8-8 दिन वहाँ से रास्ता गुजरता नहीं है। वहाँ रास्ता बंद हो जाता है, पानी भर जाता है, और कस्बे के चारों तरफ पानी भरा रहता है। तो इनसे एक विकास ये छोटा सा नहीं हुआ। यहाँ मीरापुर विधानसभा के नाम से मीरापुर जाना जा रहा है। यहाँ ना कोई हॉस्पिटल है सही से, छोटा सा हॉस्पिटल है। छोटे से हॉस्पिटल में अभी अजान हो रही है, या तो मैं बीएसपी से ले लेता हूँ जवाब जी जल्दी से। ये कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। दरअसल क्या है कि तो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे कि जनता यहाँ बता दे कि विकास कितना हो रहा है। सन 2012 तक बसपा की गवर्नमेंट रही।
मैं इस जनता से ये सिर्फ पूछना चाहता हूँ, कुछ सवाल है मेरे, अगर कहो तो मैं इससे हाँ, पूछूं। जल्दी से करिए ना। ये जवाब आप इनसे पूछिए, जब तक बसपा की सरकार चली, हाँ। यहाँ प्रदेश में कोई दंगा हुआ क्या? हाँ। या यहाँ पे अगर गन्ने का भाव किसी ने दिया आज 50 रुपए, हाँ। तो वो बीएसपी की गवर्नमेंट ने दिया। तो ये कह रहे हैं कि अब पहले पेमेंट लेट हो जाती थी, हम पेमेंट बकाया भुगतान जल्दी से नहीं, किसी का नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ। ये मील वालों को इन्होंने अपने अंडर में ले रखा। हाँ। उनको फायदा करते हैं। किसान है, अब गन्ना बोरा, अब वो गन्ना डालेगा तो उसके डालेगा, किसी के सिर पे थोड़ी डालेगा। हाँ। उसे जाके मील में डालगा ना, मील में पेमेंट देगा नहीं देगा, तो लग रहा है बीएसपी का हाथ ही चल जाएगा। ये दौड़ेगा। सर 2024 में भी कुछ कमाल नहीं कमाल कर पाए आप, 2022 के चुनाव में भी नहीं कमाल कर पाए। दरअसल क्या है कि हम धोखेबाजों से घिरे हुए थे। हाँ। हमारे पास धोखेबाज है, क्योंकि फैक्ट्री हमारी है। हाँ। अब हम आपको बता दें, आरएलडी जिसका कैंडिडेट ये लड़ा रहे हैं, हाँ। वो नेता बीएसपी ने बनाई। हाँ। जो मंत्री यहाँ चमार बोर्ड को जो है ट्रांसफर कराना चाहता है अनिल, हाँ। वो बीएसपी का बनाया हुआ है। अच्छा। जो दूसरे और लोग यहाँ ट्रांसफर कराते हैं, जैसे आजाद समाज पार्टी ट्रांसफर करना चाह रही, वो ट्रांसफर कहाँ से करावेगी? वहाँ जितने नेता हैं वो सब बीएसपी के बनाए हुए। हम तो प्रोडक्शन में हैं, बीएसपी तो यहाँ बीएसपी धोखे वालों से मरी। ये कह रहे हैं हाथी जीत जाएगा। बिल्कुल नहीं, वो तो पता चल जाएगा 20 तारीख में। हाँ। हाथी कहाँ पे रहेगा? हाथी तो तीसरे नंबर पे रहेगा। तीसरे नंबर कह रहे हैं। इनका तीसरा नंबर किसका आवे? हाँ। 3 चीज है, हाँ। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये हमारी साथ है। हाँ। तो 3 चीज इन्होंने हमें दे ही दी, हमारे पास है। चलिए देखिए, नेताओं के दम है, और मैं जरा लोगों से पूछता हूँ कि इस बार क्या माहौल है और किसका माहौल और क्या मुद्दे हैं। जी बताइए, किसका माहौल लग रहा है इस बार? मिथिलेश पाल का। आरएलडी जीत जाएंगे यहाँ? हाँ जीतेगी। लेकिन ये मुस्लिम वोटरों की संख्या बताया जाता है बहुत ज्यादा है, तो वो मजबूत है। जो मुस्लिम वोटर जिधर गया उसका उम्मीदवार बनता है। नहीं ये तो है, पर उम्मीदवार जो कई सारे खड़े हैं ना, मुसलमान जो है ये बट भी तो रहे हैं। अच्छा। एक जगह थोड़े जा रहे। क्या लग रहा है आपको? ओवैसी की पार्टी जीतेगी। जीत जाएगी? जी बिल्कुल जीतेगी। वैसे आपको क्या? बीएसपी बहुजन समाज पार्टी सबके इसका कारण उसका एक कारण है भाई, किसानों की मांग ये रहती कि हमें गन्ने का रेट हरियाणा जितना गन्ने का रेट चाहिए। और बहन जी की सरकार में हरियाणा का गन्ना यूपी में बिकवाया, और अखिलेश की सरकार में 400 कुछ एनकाउंटर मुसलमान के हो गए। 37 MP है अखिलेश के। क्यों भाई? जब बुलडोजर चलता है मुसलमान के मकान पे, 4 दिन पहले नोटिस चिपकाया जाता है उसके मकान पे, तो 37 MP में से 5-10 MP उसके मकान पे जाके क्यों नहीं खड़े होते? चल मैं जल्दी से पूछ रहा हूँ, माहौल किसका लग रहा है इस बार? मिथिलेश पाल। मिथिलेश पाल का लग रहा है? नहीं जी, एक तरफा समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी कह रहे हैं। ये धोखे में जी रहे हैं जी, धोखे में जी। आप तारीख में पता चल जाएगा, आने वाली 20 तारीख में पता चल जाएगा। 36 की 36 बिरादरी समाजवादी पार्टी के साथ। अच्छा, ये कह रहे हैं साइकिल चल जाएगी। ये धोखे में जी रहे हैं जी, धोखे में। साइकिल चल जाएगी? बिल्कुल चलेगी जी। नहीं तो क्यों लग रहा है कि क्यों साइकिल को लोग वोट देंगे? देखिए ऐसा है, साइकिल ने अब तक हमारे इसमें मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो पिछला जो उम्मीदवार हुआ वो भी मुस्लिम वोटरों की वजह से ही हुआ है, और साइकिल का गठबंधन था, इसलिए ने लगा कि हमारे यहाँ प्रत्याशी जीते ही जाएंगे। चलिए, आपको क्या लग रहा है? समाजवादी पार्टी। आपको क्या लग रहा है? समाजवादी पार्टी। मुद्दा क्या रहने वाला है इस बार? ओवैसी साहब की पार्टी जीत रही है इस वक्त, और मुद्दा रहेगा विकास। ये तो कह रहे हैं ओवैसी साहब जीत जाएंगे। समाजवादी जीतेगी। समाजवादी। ये कह रहे हैं साइकिल चलेगी। नहीं, समाजवादी कोई रुझान नहीं। मुस्लिम वोटर साइकिल के साथ रहता है ना? नहीं, इस वक्त जो है वरिष्ठ वैसे साहब की तरफ पतंग साइकिल चल रही। चलिए जल्दी से और भी लोगों से पूछ रहा हूँ, क्या माहौल लग रहा है? पतंग का पतंग सभी पतंग तो कहीं डोर भी नहीं मिलेगी, साइकिल चलेगी। पतंग को निकाल के मैदान में निकाल के हम लोगों ने मैदान में पतंग की कहीं डोर नहीं। अब मुसलमान बेवकूफ नहीं रहा। 1,47,000 मुसलमान हम रहनुमा नहीं समाजवादी पार्टी का वक्त से सवाल करना है मेरा। 2024 के अंदर अलायंस बनता है, 2024 के अंदर अलायंस बनता है, किसी भी मुस्लिम पार्टी को क्यों नहीं लिया जाता? चले ये कह रहे हैं कि देखिए मुसलमानों की भागीदारी कम है। सुनिए मेरी बात, भाई सुन लीजिए आप प्लीज एक करके मेरी बात सुनिए। ये समाजवादी के सफाई की जो बात कर रहे हैं, भाजपा भी सहारा तलाश करती फिर रही है। भाजपा सहारा तलाश करी, हमारा सहारा तलाश करके आरएलडी जीती। आरएलडी जीतने के बाद में उन्होंने उनका साथ लिया, अब ये सहारा तलाश कर रहे हैं। अब कोई सहारा नहीं मिलेगा और ना मुसलमान बटेगा। हम एकजुट होके और एक साथ लग के
समाजवादी को जिताएंगे। अरे भाई क्योंकि आप लोग पीडीए का फॉर्मूला लेकर चल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बटेंगे कटेंगे वो हिंदू वोटरों का एकजुट। आपको लग रहा है पीडीए का फॉर्मूला हिट हो जाएगा? देखिए, पीडीए का फॉर्मूला तो लोकसभा चुनाव से हिट है। आपको परिणाम देखने को मिले, गठबंधन के 43 सांसद आए और भाजपा कहती है बटोगे तो कटोगे, बांटते भी यही है और काटते भी यही है। अब एक बात बताइए, 2014 से लेकर के अब तक केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार है, आप हिंदुओं को क्यों डरा रहे हैं? आप क्यों ये बातें कर रहे हैं कि कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे? कि कौन बट रहा है और कौन कट रहा है? समाजवादी गठबंधन का नारा है, जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। नहीं, मुस्लिम वोट ओवैसी की तरफ क्यों देखेगा? क्योंकि समाजवादी पार्टी कहती है कि मुस्लिम तो हमारे साथ रहता है। नहीं, मुस्लिम वोट जो है समाजवादी की जागीर नहीं है ना साहब। सुनिए मेरी बात, क्यों आपने माहौल देखा, जनता का मूड आपने देखा, क्या वजह लगती है आपको अगर मुसलमान वोट ओवैसी साहब की तरफ जा रहा है? इन तमाम पार्टियों से मुसलमान निराश है, इन तमाम पार्टियों से मुसलमान क्यों निराश है? निराश इसलिए है, अभी हमारे साथी प्रवक्ता ने बताया कि लोकसभा चुनाव में 37 एमपी हमारे जीत गए। सवाल ये है, उन 37 एमपी जीतने के बाद मुसलमानों को क्या भला हुआ? हमने कांग्रेस को वोट दी तो राहुल गांधी मजबूत हुए, हमने अखिलेश यादव को वोट दी, समाजवादी मजबूत हुई। मुसलमान कहाँ पर? ये कह रहे मुसलमानों को क्या मिला? अगर मुस्लिम गया तो मुसलमानों को क्या मिला? मुसलमानों को मान सम्मान जितना समाजवादी में मिला है, इतना किसी पार्टी ने सम्मान नहीं दिया। भाजपा में ये होता है नहीं। अब तो ये बहुतान लगाएंगे। मेरी बात सुनो, अब जो ये कर रहे हैं ओवैसी वाले कर रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अब से पहले भी ये हुआ है लोकसभा में। यहाँ पतंग वाले भी चले हैं, यहाँ सब चले हैं, लेकिन जब वोट पड़ा है एक साथ हो गए, एकजुट हो गए। समाजवादी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सुनिए, अब मुद्दों की बात करते हैं, बहुतान नहीं लगा रहे, इल्जाम नहीं लगा, मुद्दों की बात करते हैं। इनसे पूछिए, आपने मुसलमानों को 2012 में 18% आरक्षण का वादा किया नहीं किया? हुआ पूरा? पूछिए इनसे, पूछिए। अभी सुनो, हम सत्ता में जब आए हैं, हमने पूरा जो वादा किया है वो किया है। 2012 से लेकर 2017 तक पूर्ण बहुमत की सरकार, 224 विधायक, पूछिए वादा पूरा हुआ? चलिए, मैं आ रहा हूँ। देखिए, ये एक सबसे बड़ी बात है कि ओवैसी की पार्टी के कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों का साइकिल ने क्या भला किया, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुसलमान हमारे साथ है। लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बटेंगे कटेंगे की बात तो ये लोग करते हैं। सर, बटेंगे कटेंगे तो आप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति आप कर रहे हैं, विपक्षी आरोप लगा रहा है आप पर। नहीं, हमारे यहाँ तो कोई तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है। हाँ। सबको साथ में सब तो बटेंगे कटेंगे नारा क्यों फिर? ये तो अपने सनातन धर्म को जो है बचाने के लिए है। सनातन धर्म को तो बचाना पड़ेगा ना। सनातन धर्म की आज की डेट में क्या हो रहा है? आज की डेट में सब लोग क्या कर रहे हैं? हम कटेंगे बटेंगे बात जो कह रहे हैं, उन लोगों ने क्या किया है? उन्होंने तो अपने लोगों को सब कुछ दिया है। पार्टी के लोगों में हमारे यहाँ सत्ता में जो है किसी आदमी को किसी के साथ में दुर्व्यवहार तो नहीं हो रहा है, ना दुराचार हो रहा है। तो ये सनातन की बात, दुराचार की बात तो मैं कह रहा हूँ, सनातन धर्म की कौन सी किताब में, कौन से हिंदुत्व में लिखा है कि बटेंगे तो कटेंगे? आप मुझे ये बता दीजिए। तो फिर आप लोग भी तो तुष्टीकरण की बात करते हैं ना। जब यादव का एनकाउंटर होता है, समाजवादी पार्टी खरीदती है, मुस्लिम का एनकाउंटर होता है तो आप एक बार। हम तो प्यार वाले लोग हैं, हिंसा की बात यही करते हैं। हम तो अपना प्यार लेके चल रहे हैं और हमारे प्यार के साथ में सब जुड़ के चल रहे हैं। ये लोकसभा में ही देख लिया और अब फिर भी देखेंगे। ये कह रहे जुड़ेंगे और जीतेंगे हम। ये कभी नहीं जीतेंगे, ये सपने देखने छोड़ दें। आने वाले क्या करें, 2000 में भी दिखाई दिया है, अभी लोकसभा में भी दिखाई दिया, पूर्ण बहुमत में भी नहीं है। ये कह रहे पीडीए चलेगा इनका। हमारा तो बहुमत है, पहले भी बहुमत था, आज भी है, पहले भी था, आज भी रहेगा। ये तो सपने देखते रहेंगे। पीडीए दौड़ रहा है, चलेगा नहीं, दौड़ रहा है। थोड़ा वाइड फ्रेम रखे। सर, वो कह रहे हैं बटेंगे कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे। वो कह रहे हैं हमारा पीडीए फॉर्मूला चलेगा। आप भी कह रहे हैं कि जुड़ेंगे, जीतेंगे और सुरक्षित रहेंगे बीएसपी के साथ। हमारा कहना है समता मूलक समाज का, समता मूलक समाज का जो सपना बहुजन समाज पार्टी ने लोगों को दिखाया, जिसमें 2007 में सत्ता में भेजी, 2012 तक अगर ये चीज हम चलावेंगे, उसी से ये डरे। अब कटने बटने की बात कह रही है। अबे हिंदू और मुसलमान कहाँ कटे बटे? जिस दिन देश आजाद, बीएसपी की जो स्थिति है ना सर, वो ग्राउंड पर दिखती नहीं ना। ऐसा है ना, ग्राउंड पे ये ग्राउंड वाली स्थिति यहाँ नहीं दिखने की, ये वोट में दिखेगी। वोट में ये ऐसा इलाज होगा इनका अब की बार। जो लोग दुखी हैं, यहाँ ना बहुजन समाज पार्टी धोखेबाज है, ना यहाँ का वोटर धोखेबाज है। ये जितने नेता हमारे पास बन के गए हैं, ये धोखेबाज है। जब ये वोट के नहीं हुए, ये पार्टी के नहीं हुए, जो अपने माँ बाप। आपको नहीं लग रहा कि बीजेपी इसमें फायदा लेगी? 4 कैंडिडेट मुस्लिम उम्मीदवार है और वो बीजेपी चाह रही है कि यही हो
जाए। बीजेपी ने तो ताल ऐसी ठोक दी, ये तो ठोकों की राजनीति कर रहे। इनके पास गुंडाई के अलावा कुछ नहीं। सपा ने क्या किया? सपा ने मुस्लिम को गुंडा बनाया। अगर गुंडा कोई बना, गंभीर आरोप, सपा ने मुसलमानों को गुंडा बनाया, ये बीएसपी का। देखो, सपा ने किसी को गुंडा नहीं बनाया है, ये तो भाजपा जब आई है इन्होंने नेता राजनीतिक घर जो थे उनको गुंडा बना के झूठे मुकदमे कायम किए हैं। और अब की इनकी ये बात सुन लो, यहाँ जितने बाजार वाले लोग हैं, व्यापारी वर्ग जितना है, अब जैसे हमारे यहाँ त्योहार थे, जीएसटी के नाम पे, फला के नाम पे, ठिकाने के नाम पे छापे डले और ठग के ले गए लोगों को। चलिए मैं आता हूँ एक बार जनता के पास जल्दी से। इस बार मुद्दा क्या रहने वाला है? चुनाव है, ठीक है, देखिए आप किसके साथ है वो छोड़िए, मुद्दा क्या रहने? मुद्दा ये है कि जो जितने भी नेता हैं, चाहे समाजवादी हो, चाहे बसपा हो, चाहे हो, ये बेवकूफ बनाना बंद करें। ठीक है, मुद्दा एक मिनट, मेरी बात एक मिनट करिए। और भी लोग नहीं, मैं बात करूंगा। अभी समाजवादी के नेता ने कहा कि यहाँ जल भराव हो जाता है। जब ये गलत वोट करते हैं तो क्यों गलत आदमी को जिताते हैं? ये 2 बार इन्होंने एक प्रत्याशी को जिताया, पानी तो इनकी कमियों की वजह से भरा रहता है। दूसरी बात, समाजवादी के लोग यहाँ लोगों के प्लॉट कब जा रहे, क्यों कब जा रहे? तो ये गुंडई जो है ये बंद होगी और यहाँ एक ऐसा माहौल बनाया जाएगा, यहाँ किसी का कुछ नहीं चलने का, नेताओं का आपके यहाँ पोल खुलेगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जिशान शिवली है। जिशान साहब, आप जिशान साहब आरोप लगा रहे हैं सपा गुंडों के साथ रहती है, ऐसा है? ये भी सपा में रह के गए हैं। मैं सपा में था, मैं सपा में रहा, मैं सपा में रहा। मैं दूंगा जब, रुक जाओ। इन्होंने नहीं बख्शा, ये बराबर में खड़े कांग्रेस वाले, ये तो बेइज्जती के साथ फिर रहे, बेइज्जती के साथ फिर रहे। सुनो, नहीं सुनो, कस्बे के अंदर कस्बे के अंदर जल भराव का मुद्दा नगर पालिका के अधीन आता है और यहाँ का चेयरमैन निर्दलीय चेयरमैन है। इसमें सपा क्या करेगी और कांग्रेस क्या करेगी? जवाब मैं दूंगा, 1 मिनट सुन कर लीजिए। इसमें सपा क्या करेगी और कांग्रेस क्या करेगी? अब जल भराव का सुन लो, मैं मुद्दा बता रहा हूँ। हमसे वादा करके गए थे चंदन चौहान, हमने लड़ाया चंदन चौहान का और मान सम्मान सब कुछ दिया, 61,000 रुपए देके। चलिए मैं मुद्दों से इस बार क्या मेरी दो सवाल है मेरे। तुष्टीकरण की राजनीति कही है बीजेपी वालों ने, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रहे हैं तो कितने एमएलए इन्होंने मुस्लिम बनाया? दूसरा सवाल बीएसपी से मैं करना चाहता हूँ, क्या भूल गए मुसलमानों के खिलाफ जो मायावती जी ने मेरठ में बयान दिया था कि हमने डाइवर्ट करा दिया अपना, एक कट्टर मुसलमान लड़ रहा था? बताइए मुद्दा क्या? जल्दी से। मुद्दा कुछ नहीं जी, सीधी सी बात है, बीजेपी को जो खत्म करेगी तो वो है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी साइकिल एक तरफा, क्यों लग रहा है एक तरफा साइकिल हो जाएगा? सर 36 बिरादरियों का समर्थन है, एक तरफा समाजवादी पार्टी को यहाँ सब लोग वोट देने का काम कर रहे हैं। मैं यहाँ व्यापारी हूँ और सब समाजवादी को वोट। लेकिन ये कह रहे हैं कि यहाँ पतंग है, ओवैसी है और 6 मुस्लिम भाई है, सब हवा हवाई है सर, ओनली सुम्बुल लाना, सब हवा हवाई है सर, कुछ नहीं। देखिए ऐसा कुछ नहीं, मेरा नाम विभोर सिंघल है, मैं बनिया समाज से हूँ, हम भी सपा के साथ ही हैं। सपा के साथ जाएगा बनिया? बिल्कुल जाएगा, हम जा रहे हैं, हम वोट देंगे। अब बनिए। मेरा नाम गंगा शरण गुप्ता है, हम भी सपा के साथ हैं। मेरी बात सुनिए, ये तो देखो सब बिरादरी में है कि कोई किसी के साथ, कोई किसी के साथ। कुछ लोग बनिए भी हमारे साथ हैं, कुछ मुस्लिम भी हैं, सब जगह पटेंगे। लेकिन इन्होंने जो मुद्दा नारा लगा दिया, कटेंगे तो बटेंगे, ये वाला नारा होना चाहिए। जीतेंगे जुड़ेंगे तो जीतेंगे। चलिए अच्छा क्या करेंगे? साइकिल 20,000 प्लस चाहिए, पतंग पे 1,000 वोट, 1,000 क्या मुद्दा हमारे विकास का। जो यहाँ MP MLA बन के जाते हैं वापस चले जा, कोई विकास नहीं करते। भारी उम्मीदवारों को आप क्यों जिता देते हैं? एक बात तो सुनो, ये लोग कह रहे हैं कि हम बीजेपी को हराने वाले हैं। खुद अखिलेश के भिड़ोई बीजेपी से लड़ रही है, कैसा हराने वाले उसे? खुद इसकी भाभी बीजेपी से लड़ रही है। देखिए आप जो मुद्दे की बात करें, भाई बात सुन लो रे, बात सुन लो। देखिए भाई जो मुद्दे की बात करते हैं, सबसे मेन मुद्दा हमारा जो है, जो 2013 में भाईचारा खत्म हुआ था, वो अपनी सभी पार्टियां विचारधारा लेके आए। पहली मुद्दे की बात यो। दूसरी बात, भाजपा के अंदर और समाजवादी के बीच में कुश्तानूरी चल रही है। एक तो मुसलमानों को भाजपा का डर दिखाती है समाजवादी, और भाजपा जो है वो हिंदुओं को खतरे में दिखाती है। ये जो कुश्तानूरी चल रही है, इससे समाज डाइवर्ट हो रहा है। लेकिन एक ने तो मुसलमानों को डर दिखा दिया। मेरी बात सुनिए, मैं पसंद कर रहा हूँ ना लोगों से मैं। लेकिन अब की बार जो है, अब की बार
जो सब समाज के लोग हैं, जो संविधान के दायरे में रह के काम करवाने वाले चाहते हैं, हम ये कहते हैं कि आप उसको वोट दे जो संविधान की बात करता है, संविधान की बात करता है, जो संविधान की बात। ओवैसी भी तो काटने बांटने की नहीं लिया। सुनिए, कौन करता है? ओवैसी साहब भी कहते हैं। मेरी बात सुनिए, मैं बताता हूँ, सुनिए मेरी बात सुनिए। ओवैसी काटने की बात करते हैं। पार्लियामेंट के अंदर 542 MP बैठते हैं, तो उन्हें एक बात बताइए, 542 MP, आपका मुद्दा क्या? सुनिए, 542 MP में से एक तो सही होगा ना। अगर ओवैसी काटने की बात करते हैं तो उन्हें सांसद रत्न क्यों देते हैं लोग? ठीक है, मेरी बात का जवाब है, सांसद रत्न क्यों देते हैं उन्हें लोग? क्या मुद्दा रहने वाला है? 23 आने वाली 23 तारीख को तमाम पार्टियों की हैसियत सामने आ जाएगी और मुसलमान बेवकूफ नहीं रहा, वो अपनी क़यादत को, अपनी लीडरशिप को वोट करेगा। ठीक है ना? और 2-4 चिंटू हैं और कुछ नहीं है। लेकिन मैं एक बहुत सवाल, आप कह रहे हैं कि बटेंगे कटेंगे और एक नेक रहेंगे, लेकिन अब देखिए, मैं यहाँ गया तो कुछ जो वैश्य समाज है, जो अग्रवाल वोट, वो कह रहे हैं हम तो सपा के साथ है। कहाँ एकजुट हो रहा है हिंदू? वो हिंदू नहीं, वो समाजवादी की पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हो तो समाज की बात करेगा, वो अपनी पार्टी की बात करेगा। वो पार्टी भाजपा की बात क्यों करेगा? उन्हें भाजपा पार्टी से लेना देना क्या रह गया? वो तो समाजवादी के हैं। तो हमारी पार्टी में ये बताइए कि उनके साथ में क्या अत्याचार हुआ है? विकास के बारे में बताइए, विकास क्यों नहीं हो रहा है? उनके लिए क्या कार्य नहीं किया जा रहा है? उनके बारे में क्या नहीं सोचा जा रहा है? हमने तो भ्रष्टाचार और गुंडा का अत्याचार सब खत्म कर दिया। ये आरोप लगाते हैं कि सपा आई तो गुंडागर्दी बढ़ जाती है। अखिलेश यादव पर सीधे योगी जी हमला बोलते हैं। तो माहौल